दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। 5वीं के छात्र का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने परिजन से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जिलाधिकारी ने कोतवाली, तिवारीपुर, राजघाट एवं गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 28 जुलाई से 4 अगस्त तक लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंडल में 5000 से ज्यादा बेड L1, L2 व L3 के संक्रमितों का चल रहा इलाज। मंडलायुक्त ने कहा, L2 के बेडों की संख्या में संबंधित अधिकारी करें इजाफा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गीडा भूमि क्रय को बढ़ावा देने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखनाथ मंदिर एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिवार की तरफ से स्वर्गीय तेज प्रताप शाही के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर शोक सभा का हुआ आयोजन। मंडल में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। संक्रमित मिलने के बाद फिर 27 व 28 जुलाई तक सील हुआ कलेक्ट्रेट परिसर। सोमवार को भीड़ देखते हुए एसपी सिटी ने कहा, रोस्टर के विपरीत खुले प्रतिष्ठानों पर पुलिस करेगी कठोर कार्रवाई। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत गठित किए गए शेरनी दस्ते को महिला अपराध से जुड़ी हुई धाराओं के संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद सोमवार को दिखी सड़कों पर चहल पहल। पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ करा रहे हैं नियमों का पालन। त्योहार के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजबूत चौकी पर पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। पुलिस की सक्रियता से टली बड़ी घटना। लोडर टाटा मैजिक में आग लगने की सूचना मिलते ही रुस्तमपुर चौकी इंचार्ज ने अपने हमराहियों के साथ पहुंचकर आग पर पाया काबू। और छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत करने के संबंध में किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। गोरखपुर में बदमाशों ने 5वीं में पढ़ने वाले एक छात्र का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव के रहने वाले 14 वर्षीय बलराम गुप्ता को अगवा कर अपहरणकर्ताओं ने घर पर फोन कर परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। रविवार शाम 5 बजे परिजनों की सूचना के बाद बच्चे की तलाश में पिपराइच पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ ही एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है। जंगल धूसड़ से एक मुर्गा कारोबारी, मोबाइल सिम बेचने वाले दुकानदार और एक प्रॉपर्टी डीलर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपहरित छात्र की मां व बहन ने बताया, हमारा एकलौता बेटा है, हमारे पास 5 बच्चियां हैं, एक ही लड़का है। इन लोगों ने जानबूझ के काम किया है, तभी तो कह रहा है, धमकी दे रहा है, तुम्हारा 1 जीगर का टुकड़ा है मेरे पास है। पति क्या करते हैं आपके? एक पान की दुकान है। जमीन के भी काम से जुड़े हुए हैं? नहीं, वो करते थे पहले, वो अपने ही जमीन बेच वोच के सब खा पी के करिए। इस समय हमारे एक भूरे यहाँ नहीं है, किसी से पता करिए। हमारे
पास किसी से दुश्मनी आपकी है? मान लीजिए दुश्मनी होगा तो किसी से होगा तो मेरे बच्चे पर क्यों आया? जिससे हो उसको ले जाए। जो ले गया है मेरे बच्चे को क्या सुनने के लिए किसी गया? का शक है कि आप? नहीं, हम किसी को किसी को देखे नहीं हैं और जब आप सुने नहीं हैं तो हम किसी को नहीं कह सकते। मान लीजिए हम कौन किसके पर क्या शक करें कि वो कौन शक करें? हमारा पूरा दुश्मन है, आप एक भी नहीं दुश्मन है। जब तक मेरे बच्चा मेरे साथ और मेरे पास नहीं आ जाता हम सबको दुश्मन मानेंगे, आप किसी को नहीं मानेंगे। फोन फिर आया था कल फोन आया था 9 बजे, तो वही सब जानेंगे। आज सुबह हम लोग को कुछ पता नहीं है। कई बार फोन आ चुका है आपके पास? वही हमारे आदमी के पास आया है फोन। हमको लोग किस बारे में कुछ नहीं पता था। जब 3 बार हम फोन पाए तो हमने पूरा गांव छान मारी। कहीं कोई मजाक किया होगा। हमारे 10 लाख की औकात नहीं है, हम 1 करोड़ कहाँ से पाएंगे? हमारे पास 5 लड़कियां हैं। वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोले हैं, बस इतना बोले हैं तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है और 1 करोड़ रुपए का आज शाम तक 5 बजे तक दे देना और न मार के तुम्हारे घर फेंक देंगे। और अगर पुलिस के पास जाओगे तभी मार करके फेंक देंगे। लेकिन हम लोग पूरा गाँव खोजे, गाँव के अगल बगल खोजे, नहीं मिला तब हम लोग पुलिस के पास कंप्लेंट किए। तब पुलिस वाले आई, लेकिन अभी तक पुलिस वाले ने भी कोई जानकारी नहीं दी है। कितना देर हुआ? 24 घंटे हो गए हैं। जरूरी सूचना। जिलाधिकारी के विजयंत पांडेयन के निर्देशानुसार कोतवाली, तिवारीपुर, राजघाट, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में कोविड-19 के अधिक संख्या में मरीज पाए जाने की वजह से अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं। उक्त क्षेत्र में भीड़भाड़ काफी अधिक हो जाने के फलस्वरूप कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इन थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन प्रभावी किया जा रहा है, जो 28 जुलाई प्रातः 5 बजे से लेके 4 अगस्त प्रातः 5 बजे तक प्रभावी तरीके से लागू रहेगा। जिलाधिकारी ने आम लोगों के आवागमन व दुकानें खुली पाए जाने के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंडल में 1500 से ज़्यादा संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं गोरखपुर जनपद में 800 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। लगातार जिला प्रशासन पूल टेस्टिंग के जरिए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है। ऐसे में लोगों को भी आगे आकर अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहते हुए परीक्षण कराना चाहिए, जिससे वह अपने साथ अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकें। वहीं शासन के निर्देश के अनुसार गोरखपुर जनपद में ही 28,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं मंडल में 5,000 से ज़्यादा L1, L2 और L3 के बेड स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे हम संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। वहीं सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि अपने अपने ज़िलों में L2 मरीजों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने कहा, यदि एक्टिव केसेस की इस समय हम बात करें तो इस समय लगभग 1500 केसेस हमारे कोरोना के एक्टिव हैं। 800 से ऊपर केसेस एक्टिव गोरखपुर जनपद में अकेले हैं और लगभग 200 केसेस जो हैं 3 जनपदों में 200 केसेस हैं। और उसमें एक कारण ये भी है कि गोरखपुर जनपद में हमने टेस्ट जो हैं करीब 28,000 कर लिए हैं, बाकी जनपदों में लगभग 15,000 हैं और एंटीजन किट आ गई है। अब हम उसका बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग करेंगे। जो एक्टिव केसेस की संख्या ज़्यादा आ रही है ये उतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इससे हमें बीमारी के बारे में पता करके हम आइसोलेट करके पेशेंट को ट्रीट करके ये संक्रमण से बचाव करने में ही मदद करता है। इसलिए अनुरोध ये है कि जो भी पॉजिटिव हैं और या जिन्हें संदिग्ध लग रहा है वो आगे आएँ और हम लोग को बताएं, टेस्ट कराएं और अपने को आइसोलेट करें। यदि क्रिटिकल हैं तब हम उनको हॉस्पिटल में या जहाँ भी नियमानुसार उनको भर्ती किया जाना है वो करेंगे। एक दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनुपालन जो है ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रहनी चाहिए, इसे हमें अक्षरशः जीवन में उतारना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण से यदि गोरखपुर मंडल को बचाना है, जनपद को बचाना है, तो हमें इन नियमों का पालन ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। देखिए, यदि आप मंडल में बात करें, हमने 5,000 से ज़्यादा L1 के बेड रखे हुए हैं। L3 के करीब 200 बेड हमारे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में अब एम्स में भी वो व्यवस्था अति शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे इसी वीक अपनी L2 फैसिलिटी शुरू कर रहा है और इसके साथ साथ चारों जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि L2 फैसिलिटी किसी भी फॉर्म में जिसमें ऑक्सीजन हर बेड पर हो और वेंटिलेटर कुछ हो वो शुरू करें। तो इस वीक में हम L2 फैसिलिटी और ज़्यादा इस मंडल में शुरू करेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो कोरोना की संक्रमण है इसमें लंग्स इफेक्ट होते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नीचे जाता है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हर पेशेंट के लिए L2 फैसिलिटी में हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा हो, और वो हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत है। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में भूमि क्रय को बढ़ावा देने के साथ ही विशेष साफ सफाई के संबंध में मंडलायुक्त जयंत नालेकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्र गीडा में उचित अमूल्य पर भूमि क्रय की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। साथ ही कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को फिल्टर करते हुए उसे स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया को भी अपनाया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, गीडा सीईओ संजीव रंजन, सहजनवा एसडीएम अनुज मलिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो होना चाहिए ये हमें तो आ नहीं रहे लाइन पर, तो इसमें फिर एएमसी देंगे ना, तो यदि लाइन पर ना रहे आप मोबाइल पर लेके उस पर रख दीजिए ना, 5 मिनट में ठीक ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यही दो चीज़ें थी, और ये दोनों चीज़ें करके फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीईटी के लिए भेजेंगे। नाउ एसपीबी ने क्या प्रोग्रेस है? एसपीबी में सर, एसपीबी के लिए उन्होंने मतलब इस पे डिसाइड करना है कि डायरेक्टर कौन होंगे जो उसको रन करेंगे। ईडी पे रन करेंगे, सीटी जो एसपीबी बनेगा तो उसके डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो 3 डायरेक्टर, मान लिया कि एक तो सीईओ गीडा डायरेक्टर हो गए, और उसके अलावा कौन 3 होंगे? 3 चाहिए, 3 चाहिए। स्पेशल पर्पस लेकिन एसपीबी का पर्पस क्या है? आप उसको रन करें, उसका वही सेल्फ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल कराना पड़ेगा, वरना वो आपके गीडा एक डायरेक्टर, तो उन्होंने जैसे अभी गुप्ता से बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि एक डायरेक्टर जो रन करेगा उसको एसपीबी में जो आपका पार्टनर होगा उसको होना चाहिए एक डायरेक्टर। श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिवार ने अपने यशस्वी, कर्मठ एवं प्रतिभाशाली सदस्य डॉक्टर तेज प्रताप शाही के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से स्वर्गीय डॉक्टर शाही के पारिवारिक संबंध थे। इनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर हरिप्रसाद शाही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना काल से ही जुड़े थे। स्वर्गीय डॉक्टर डीपी शाही ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न केवल शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया, अपितु महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी समस्त संस्थाओं का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वर्गीय डॉक्टर डीपी शाही के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। शोक सभा में गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ, द्वारका तिवारी, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर रविंद्र चतुर्वेदी, दिलीप कुमार से, विनय कुमार गौतम, जयप्रकाश सिंह, डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह ने बताया, प्रताप शिक्षा परिषद परिवार अपने एक यशस्वी, कर्मठ एवं प्रतिभाशाली सदस्य डॉक्टर तेज प्रताप शाही के आकस्मिक निधन पर स्तब्ध एवं शोक संतप्त है। डॉक्टर शाही का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से पारिवारिक संबंध था। इनके पूज्य पुजारी स्वर्गीय डॉक्टर हरिप्रसाद शाही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से स्थापना काल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर टीपी शाही ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न केवल शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया, बल्कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समस्त संस्थाओं का समय समय पर वे मार्गदर्शन करते रहे। वे श्रेष्ठ शिक्षक, कुशल प्रशासक एवं महान प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह चिरस्मरणीय है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनके और उनसे जुड़ी सारी संस्थाएं उनके आकस्मिक निधन पर शोक एवं संवेदना प्रकट करती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आदमी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करे तथा स्वर्गीय डॉक्टर टीपी शाही के परिवार, मित्रों एवं संबंधियों को
इस कष्ट को झेलने की शक्ति प्रदान करे। मंडल में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या पर चर्चा करते हुए कोविड की रोकथाम के लिए मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चलिए आज शाम को 7 बजे डिस्कस करते हैं। तीनों जनपदों का मिला के जितना है उतना गोरखपुर का अकेले है, उससे ज़्यादा है। हाँ एक्टिव तो उससे भी ज़्यादा। नगर लखनऊ कानपुर की तरफ हो रहा। और उस दिन आपकी जो डेथ रेट थी गोरखपुर की, आपने ठीक सुनी? पहले लोगों का 40 डेथ हो चुकी है, अभी तक 9 डेथ का आज की 39 थी सर। हाँ 39 37 थी। साई का और ये सब मिला के अभी बढ़ गया। हो गई आज। 2 कल वाली थी और ये एक साई साहब की भी जुड़ गई, चढ़ गया तो। साई साहब की वो पीजीआई में डेथ हो गई। डिस्चार्ज पर चढ़ा हुआ, कुछ डिस्चार्ज और नहीं चढ़ा होगा उसको उसने माइनस कर रहा है। वो 849 से माइनस वो चढ़ जाए। व्यस्त है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहा जाए मैं पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। अब जैसे ये कौन किसकी डेथ का केस है जो सबसे पहले, नहीं नाम क्या है, सोना देवी। सीएमओ साहब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये डेथ क्यों हो गई। सर कल 5 बजे हम लोग बैठक की थी तीनों लोगों से, 5 सूचनाएँ पूरी सूचनाएँ आई, सबको पढ़ी पलट के देखेंगे कि अफवाह में गया था, किसी एक ने कंपनी को भी हस्ताक्षर में ध्यान नहीं दे रहे। जब हम पूछना शुरू करेंगे तो तब ध्यान दें, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन तो अब आनी ही होगी। 40 डेथ पर यदि हमने अभी एनालिसिस करके। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पाए जाने के बाद 500 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उक्त परिधि सीमा को 27 एवं 28 जुलाई तक पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सूचना विज्ञान केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, नियंत्रण कक्ष एवं उप निबंधक कार्यालय खुले रहेंगे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, कलेक्टर परिषद में कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी लोग सुरक्षित रहें। सभी लोग मास्क का प्रयोग अवश्य करें घर से बाहर जब निकलें और अनावश्यक मत निकलें। बहुत ही कोई आवश्यकता हो तभी निकलें, वरना अपने घर में रहें। टहलने की आवश्यकता नहीं है और ना ही रात्रि के समय जब लॉकडाउन पीरियड रहता है उस समय अपना वॉकिंग ना करें, क्योंकि हवा में ये वायरस कई घंटे तक रहता है। अगर कोई छींक खांस के चला गया है तो वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो अपनी सुरक्षा स्वयं बनाए रखें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त।
हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सोमवार को सड़कों पर भारी भीड़ के साथ ही कई प्रतिष्ठान रोस्टर बार खुलने के बाद लगातार पुलिस के जवान रोस्टर के नियमों के पालन के संबंध में प्रतिष्ठान संचालकों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में रोस्टर के विपरीत खुले प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, देखिए, प्रशासन द्वारा एक रोस्टर निकाला गया है, उसके अनुरूपी दुकान खोल रहे हैं और उनको खोलने की अपील भी की जा रही है। उसके अगर उससे हट के अगर खोलेंगे तो फिर विधिक कार्रवाई के पात्र बन सकते हैं। तो लोगों से अपील है कि रोस्टर का पूरा तरह से पालन करें। सर, आज एक भ्रम लोगों में पैदा हो गई है कि जैसे प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि खातों की दुकान करनी खुलेगी, उसी हिसाब से सभी लोग आज सारे दुकान। देखिए, जो शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त होंगे, शासन और जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के अनुपालन में लोग कार्रवाई करें, उनसे ये अपील है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शेरनी दस्ते का गठन किया गया है। इस दस्ते को लगातार उच्च अधिकारियों की देखरेख में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में शेरनी दस्ते की सभी महिला आरक्षण को महिला अपराधों से जुड़ी हुई विभिन्न धाराओं के संबंध में जानकारी दी गई, जिससे महिलाओं पर हो रहे अपराध को कम किया जा सके। भेजी जाती है। इसके अंतर्गत होता क्या है, आप उसको मत लिखिएगा। इसके अंतर्गत होता क्या है, ये कोर्ट इस पर बंध करता है, इस पर प्रतिभूत जानते हो कि दो लोगों में झगड़ा है, दो लोगों में जमीन को या जायदाद या संपत्ति को लेकर के या किसी मामले को लेकर के दो लोगों में तनाव है और आपको ऐसा लगता है कि इसमें हत्या या और कोई बड़ी मारपीट या आगजनी जैसे बड़ी घटना हो सकता है, मतलब कामदेव 7 CRPC। तो इसके अंदर चाहे एक लाइन लिख लीजिए कि इसके अंदर एक एक करके आगे जा रहे हैं। 116 में वे उसको दाखिल करते हैं या उसको जब्त कर लेते हैं, उसको 116 में चालान करने का, जेल भेजने का भेजता है। लेकिन संबंधित उसके संबंध में सूचना मिलती है तो आप लोग इसके अंतर्गत कार्रवाई कराएंगे। 108 है कि आपको ये सब चीज सब इंस्पेक्टर से एवं होता है, आप लोगों का जो काम है ये बीच लिखवाना होता है। शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद सोमवार को सड़कों पर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। शहर के मुख्य चौराहे गणेश चौक, शास्त्री चौक, कचहरी चौराहा आदि जगहों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। ऐसे में पुलिस के जवान लगातार मुस्तैदी के साथ लोगों को जहां संक्रमण के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहीं आम जनमानस को घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, रूप से 2 दिन बाद मार्केट खुला है। साथ ही अभी गोरखनाथ और शाहपुर में लॉकडाउन लगा था 1 हफ्ते बाद, वहाँ भी आज खुला है। तो निश्चित रूप से और दिनों की तुलना में आज भीड़ भाड़ बड़ी ज़्यादा है। हर चौराहे पे पुलिस लगी हुई है, लगातार चेकिंग का अभियान भी चल रहा है। बिना मास्क के, बिना हेलमेट के जो लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही कई गाड़ियाँ ऐसी पुलिस की भी घूम रही हैं जो लगातार अनाउंस कर रही हैं, एक जागरूकता अनाउंस कर रही हैं कि मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर प्रयोग करें। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस बीमारी पर कंट्रोल किया जाए और इसको प्रसार को इसको रोका जाए। लेकिन आम जनता से भी अपील है कि वो भी आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकलें, बेफालतू में बाहर ना निकलें, हर छोटे छोटे काम के लिए बाहर ना निकलें। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम अभी भी बहुत जगह पे चल रहा है, उसका प्रयोग करें, तभी बाहर निकलें जब वास्तव में आवश्यकता हो। इसी से हम लोगों के सामूहिक प्रयास से ही इस बीमारी पे हम लोग निजात पा सकते हैं। एक तरफा कोई प्रयास इसमें हम लोगों को रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट इसमें अच्छा तभी मिलेगा जब हम सब लोग एक यूनिट जैसे मिलकर कार्य करेंगे। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजबूत चौकी पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद उल जुहा व रक्षाबंधन त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव व जागरूकता पर भी चर्चा की गई। इस दौरान थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, मजनू चौकी प्रभारी छोटेलाल, ग्राम प्रधान वीरपुर बाबूराम यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्यासुद्दीन प्रधान, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। निवेदन है कि इस बार भी मनाइए। इसी तरह ये बीमारी से जो छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तो अगले साल बहुत अच्छे से और अच्छे उल्लास में मनाइएगा आप लोग। जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि सबको और आज की तारीख में सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे घर से कम निकला जाए, बहुत आवश्यक होने पे लगाना है। और सबसे बड़ी बात है कि बचाइए अपने आप को, अपने परिवार को, क्योंकि कहीं से भी आप आएंगे घर ही जाएंगे और कोई नहीं जानता कि किसको वायरस है किसको नहीं है, क्योंकि अब तो सिम्टम भी नहीं आ रहा है भाई। खाली सर्दी खांसी जुकाम से तो आप समझ जाएंगे कि फलाने को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन एकदम स्वस्थ आदमी में भी वायरस है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि उसकी भी इम्यूनिटी मजबूत हो, तो आदमी थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, सोचता है भाई हमें तो कुछ है ही नहीं। पुलिस की सक्रियता से उस समय एक बड़ी घटना घटने से बच गई, जिस वक्त एक लोडर टाटा मैजिक राशन के सामान को लादकर महेवा मंडी से भगत चौराहे की ओर जा रही थी और उसमें अचानक चलते ही आग लग गई। सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से रुस्तमपुर चौकी इंचार्ज मनीष यादव ने अपने हमराहियों के साथ मौके की नज़ाकत को समझते हुए जलती हुई टाटा मैजिक पर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर से छिड़काव किया। 2 बार लगातार छिड़काव के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रामगढ़ताल थाना पास में होने से यह दोनों फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर मौके पर पुलिस को मुहैया हो गए, जिससे एक बड़ी घटना होते होते पुलिस की सक्रियता की वजह से रुक गई और मैजिक पर लदे हुए सामानों को सफलता से निकाला जा सका। गाड़ी को ना ढकेल के ले जाइए, वहाँ पानी जा रहा है। स्टार्ट नहीं करना है भाई, स्टार्ट नहीं करना गाड़ी, ढकेल के ले जाइए गाड़ी को। चलिए हटा दीजिए और मार दे, मार दीजिए, है नहीं खत्म हो गया। तब थोड़ा भी बचा ना रहे, चलो खत्म कहाँ हम हो गए खाली। देखो नीचे चपक रहा है, तेल टपका तेल है, भिजवा के ले जाओ तो ठीक हो जाएगा। डीजल है क्या करिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में पंडित प्रमोद पांडे ने मंत्र उच्चारण के साथ
एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी विभाग के सद्बुद्धि हेतु अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत करने के संबंध में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान नारायण दत्त पाठक, प्रकर्ष पांडे, राज उपाध्याय, प्रमोद पांडे, सतीश प्रजापति, विपुल सरोज, नीलेश पांडे आदि उपस्थित रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया, जैसा कि एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी से जो गाइडलाइन आई थी वो छात्रों के हित में नहीं थी, जिसको देखते हुए हम लोग अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ बुद्धि शुद्धि किया गया है, ताकि हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ साथ एचआरडी मंत्रालय और यूजीसी मंत्रालय जान जाए कि हम लोग छात्र अभी चुप नहीं बैठेंगे। आपकी जो तानाशाही रवैया आई है छात्रों के विरोधी वाली, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ हवन किया गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।